Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 31 डिस्कस करेंगे जो कि जेनेटिक्स के ए पार्ट से बनाया गया है। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू डैश इन देयर गैमीट्स। अल्फा ऑप्शन है जीन्स, बीटा जीनोटाइप, चार्ली एलील एंड डेल्टा डीएनए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि हेरिडिटरी कैरेक्टर पास होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन पास होते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन इन गिवन ऑप्शन में से जीन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनर ऑफ जीन। अगर मैं एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जो हमारी बुक में जिस तरह से ड्रॉ किया गया कि फॉर एग्जांपल हम ये एक कंसीडर करें, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जो कि कोडिंग रीजन होता है दैट कंटेन अ जीन पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल हम इसको ये ए जीन से रिप्रेजेंट करें, इसको हम बी जीन से रिप्रेजेंट कर दें और इसको हम सी जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसका जो काउंटर पार्ट है या होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको भी साथ देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से पेयर अप होता है, एक होमोलोग दूसरे क्रोमोसोम का, तो इस पर भी सेम पोजीशन पर पर्टिकुलर जीन मौजूद होता है, तो ये पार्टनर ऑफ जीन को हम नाम देते हैं अलील। तो अगर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन की या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन देखें तो दैट आर पर्टिकुलरली जीन्स। ये जो दोनों हैं ये अलील्स हैं और पार्टनर जो है अलील्स, एक दूसरे के जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर ऑफ जीन्स या टू फॉर्म्स ऑफ अलील जो हैं वो एक जीन कहलाती हैं। तो अल्टीमेटली हम इसमें आंसर क्या करेंगे, दैट इज द जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू पास द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जो डेल्टा ऑप्शन है डीएनए, डीएनए को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डीएनए का पर्टिकुलर सीक्वेंस, क्योंकि कंप्लीट डीएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं, कोडिंग रीजन एंड नॉन कोडिंग रीजन। तो जब हम कोडिंग रीजन की बात करते हैं तो वो कोडिंग रीजन ही एक्चुअली जीन बना रहा होता है। इस वजह से हम इस गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो कंसिडर करेंगे दैट विल बी अल्फा जीन। Question number 2, the basic unit of heredity is called alpha gene, beta gene pool, Charlie locus and delta genotype. Again, basic unit of heredity जो हमने previous question में information को use किया कि heredity में जो basic unit है इसमें से given option में से gene है। जैसे कि हम जानते हैं gene pool जो है वो कहा जाता है all the set of genes present in a population। जब एक population में जीन्स की बात करेंगे तो वो कहलाएगा जीन पूल। चार्ली ऑप्शन में लोकस है, लोकस पोजीशन ऑफ द जीन को नाम दिया जाता है। जैसे अगर ये तीनों पोजीशन अगर हम देखें जो कि जीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोसाए। तो एक सिंगुलर लोकस होता है और मैनी लोसाए है। और डेल्टा ऑप्शन में जीनोटाइप, जीनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो जब भी हम जीनोटाइप, जीनोम और जीन पूल ये तीन टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। जीनोटाइप कहा जाता है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोम कहा जाएगा ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। और जब जीन पूल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। तो यहां पे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी पूछा गया था जो कि एक इंडिविजुअल में होगा और वो जीन कहलाएगा जो कि क्रोमोसोम के ऊपर अपीयर होते हैं या क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटायर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अल्फा फिनोटाइप, बीटा जीनोटाइप, चार्ली जीन एंड डेल्टा जीनोम। तो एक्चुअली फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, जीनोटाइप जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जीनोम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ऑल द सेट ऑफ जीन्स, यानी कि एक इंडिविजुअल में जो कंप्लीट कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं
उसके लिए जो उसका जेनेटिक मेकअप है उसको नाम दिया जाएगा जीनोम। तो एंटायर डीएनए सीक्वेंस क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज जीनोम। डेल्टा विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग टू डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है होमोजाइगस, बीटा हेट्रोजाइगस, चार्ली जीनोटाइप्स एंड डेल्टा फिनोटाइप्स। तो जब एक जो जीन है उसका जो पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, वो टू डिफरेंट हो या सेम टाइप के हो, उस बुनियाद पर हम इसको डिफाइन करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। आप इस गिवन ऑप्शन में देखें, जो अगर एक कैपिटल ए और स्मॉल ए, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसका मतलब टू डिफरेंट अलील हैं सेम जीन के, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड जाइगो का मतलब होता है पेयर। और अगर हम यहां पे लिखें कैपिटल बी जो कि सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यह वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा होमोजाइगस। अब होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस आर ऑलवेज डोमिनेंट, यानी कि इसकी जो फिनोटाइप आएगी वो हमेशा डोमिनेंट होगी, रिसेसिव नहीं हो सकती। सो इस गिवन ऑप्शन में से हमें कहा गया डिफरेंट एलील्स, तो राइट ऑप्शन होगा हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 5, phenomenon of staying together of all genes of a chromosome is called alpha crossing over, beta linkage, charlie phenotype and delta genotype। तो यहां पे phenomenon of staying together यानी कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद हैं वो सारे इकट्ठे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहते हैं, उस कंडीशन को नाम क्या दिया जाता है? तो दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज जीन लिंकेज। और वो तमाम जीन जो कि इस पर मौजूद हैं उनको नाम दिया जाता है लिंक्ड जीन, क्योंकि ये जीन जो है वो इसके साथ लिंक्ड है और ये इसके साथ, तो तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड जीन है और इसको नाम दिया जाएगा जीन लिंकेज। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा लिंकेज। जबकि क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट एक्सचेंज होगा, और ये किस वक्त होगा? मियोसिस के दौरान। मियोसिस में प्रोफेज 1 पे, और प्रोफेज 1 की सब स्टेज जिसको हम कहते हैं पैकेटीन, तो उस पे ये ट्रांसपोर्ट होगा या एक्सचेंज होगा, वो क्रॉसिंग ओवर है। जबकि फिनोटाइप और जीनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन या जेनेटिक कंप्लीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो यहां पे हमें क्वेश्चन जो है वो ऑल जीन स्टेइंग टुगेदर था, तो कीवर्ड है ऑल जीन स्टेइंग टुगेदर ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के लिए जो जीन्स मौजूद होंगे उसको नाम दिया जाएगा लिंकेज। और एक क्रोमोसोम का ये जो पेयर बनता है जिसके ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम पर तमाम जीन्स जो मौजूद होते हैं उसको नाम दिया जाता है लिंकेज ग्रुप। जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे किसी इंडिविजुअल में, उतने ही उसमें लिंकेज ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन्स फॉर्म डैश ऑन डैश ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अल्फा पेयर्स पेयर्स, बीटा पेयर्स अनपेयर्स, चार्ली अनपेयर्स अनपेयर्स एंड डेल्टा अनपेयर्स पेयर्स। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जीन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पर किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? तो एक्चुअली पेयर ऑफ होमोलोग पर पेयर ऑफ जीन्स ही मौजूद होते हैं। एक्चुअली एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमोसोम होंगे ना होमोलोगस पेयर में, एक होमोलोग ये है, एक होमोलोग ये है, दोनों जो है एक होमोलोगस पेयर बनेगा, और इसके ऊपर एक पेयर जो है वो जीन का मौजूद होगा जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म में हो सकता है, दैट इज मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो इसलिए हम कहेंगे जीन फॉर्म पेयर्स ऑन पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसपोसोम्स आर अल्फा म्यूटेटेड जीन्स, बीटा पॉलीजीन्स, चार्ली जंपिंग जीन्स एंड डेल्टा मल्टीपल एलील्स। अब जैसा कि हम कहते हैं कि जीन्स जो हैं वो स्टे करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पे
एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, या डिफरेंट क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम से किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जंप कर जाते हैं। ऐसे जीन्स जो कि जंपिंग जीन्स हैं या होपिंग जीन्स हैं, उनको नाम दिया जाता है ट्रांसपोजोन एलिमेंट। ये हमारी बुक में एग्जैक्ट लाइन तो नहीं है, लेकिन जब हम ग्लॉसरी देखते हैं तो उसमें ट्रांसपोजोन में डिफाइन किया गया कि ट्रांसपोजोन्स आर एक्चुअली jumping genes which can change their location within the chromosome and between the chromosomes. Question number 8. Pick up the codominant pair out of the following blood genotypes: alpha IA IA, beta IB IB, Charlie IA IB and delta small I small I. तो हमें जो चूज करना है वो क्या है? कोडोमिनेंट पेयर। देखिए जब हम बात कर रहे हैं IA तो ये एक्चुअली होमोजाइगस कंडीशन है और डोमिनेंट कंडीशन है। होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कंप्लीट डोमिनेंट, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का कोई डोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं IA IB की, तो इसमें अब A एंटीजन भी एक्सप्रेस कर गया और ये जो है ये भी एंटीजन, बोथ विल एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। हम जब कोडोमिनेंस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इफ बोथ जीन्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, दोनों जो करैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर जाएं और उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट ना करे। तो अब देखिए एक ब्लड सेल की सरफेस पर ये RBC है और इसकी सरफेस पर अगर A भी मौजूद हो और B भी मौजूद हो तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी अ AB ब्लड ग्रुप। दोनों एंटीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसका मतलब हम अगर कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कीवर्ड देखें तो अगर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन हो तो उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस, और अगर मिक्स्ड एक्सप्रेशन हो, दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पे कोडोमिनेंस है ब्लड ग्रुप में, और पर्टिकुलरली किस ब्लड ग्रुप में? AB ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंट की एक अच्छी एग्जांपल कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पी सीड शेप शो डैश वेरिएशन: अल्फा कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव, बीटा कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव, चार्ली डिसकंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव एंड डेल्टा डिसकंटिन्यूअस क्वालिटेटिव। तो पी सीड शेप जो है, हम जानते हैं दो शेप थी इसकी, एक थी राउंड और एक रिंकल्ड। ये एक मेंडेलियन ट्रेट था जो कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स रखता है जिसमें डिस्टिंक्ट डिफरेंस या ऑब्वियस डिफरेंस मौजूद था, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस क्वालिटेटिव ट्रेट जो है वो कंसीडर करते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा डिसकंटिन्यूअस क्वालिटेटिव ट्रेट। उसके अगेंस्ट ऑपोजिट कौन सा होता है? कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव ट्रेट। जैसा कि हम एग्जांपल में देखते हैं ह्यूमन हाइट है, ये एक कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव ट्रेट है जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म हो सकती हैं और वो लेस डिस्टिंक्टिव हैं और लेस ऑब्वियस हैं, जिनमें डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं रहता। जबकि जो मेंडल ने 7 करैक्टर यूज किए थे उन तमाम को हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस क्वालिटेटिव ट्रेट्स, जो कि एक मेजर डिफरेंस रखते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से मेनली डिफरेंट होते हैं या मोर ऑब्वियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड अल्फा होमोजाइगस, बीटा हेट्रोजाइगस, चार्ली फिनोटाइप एंड डेल्टा जीनोटाइप। तो हम जब जेनेटिक कंप्लीमेंट फॉर पर्टिकुलर ट्रेट कहते हैं तो पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जेनेटिक कंप्लीमेंट कहलाता है जीनोटाइप, और अगर फिजिकल एक्सप्रेशन देखा जाए तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर ट्रेट के लिए वो क्या है? एक फिनोटाइप है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कैपिटल टी, इसी तरह से कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, ये हमने जेनेटिक कंप्लीमेंट शो किया कि जिसमें दोनों अलील डोमिनेंट हैं, इसमें एक डोमिनेंट अलील है एक रिसेसिव है और इसमें दोनों रिसेसिव अलील हैं। अब ये जीनोटाइप तो दो डिफरेंट हैं, लेकिन इसकी जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप सेम हो जाती है, दैट इज टॉल इन केस ऑफ पी प्लांट, और ये जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, लेकिन ये ड्वार्फ
को कंसिडर करता है, यानी कि स्मॉलर स्ट्रक्चर जो है वो इससे बनते हैं, स्टेम साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो ऑपोजिट फॉर्म्स थी जिसमें हम जीनोटाइप में देखते हैं कि जेनेटिक कंप्लीमेंट शो किया ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, सिंगल ट्रेट के लिए, और जब हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बताएंगे एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए तो उसको हम नाम देंगे फिनोटाइप। सो राइट ऑप्शन विल बी द जीनोटाइप, दैट इज द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर trait. Question number 11. Flower color is a dash and red and white are its two dash. Alpha trait genotypes, beta phenotypes trait, Charlie trait phenotypes and delta genotype phenotypes. तो फ्लावर कलर जो है वो एक ट्रेट था, मेंडेलियन ट्रेट। मेंडल ने जब पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसने 7 ट्रेट यूज किए। ट्रेट को फिर करैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और वो जो ट्रेट थे उसमें जो फ्लावर कलर है वो एक्चुअली एक ट्रेट था और उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं वो एक्चुअली कहलाई थी फिनोटाइप्स, जो कि दैट इज मे बी अ डोमिनेंट दैट इज इन अ रेड कलर और व्हाइट जो कि रिसेसिव के लिए पेयर किया गया था। तो इसमें हम कहते हैं कि जो ट्रेट है उसकी 2 जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव, तो उसको हम नाम देते हैं कि उसकी फिनोटाइप है या उसको फिजिकल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। सो फ्लावर कलर इज अ ट्रेट एंड रेड एंड व्हाइट आर इट्स 2 फिनोटाइप्स। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 12. It is a physiological effect of an allele over its partner allele on the same gene locus. Alpha option है homozygous, beta heterozygous, Charlie dominance and delta codominance. तो अगर सेम जीन के अलील के दूसरे अलील पे यानी कि सेम लोकस पे, अब देखिए ये पोजीशन जो है वो एक पर्टिकुलर अलील के लिए लोकस सेम है, पर्टिकुलर जीन के लिए इसका एक अलील इस तरफ है, दूसरा अलील इस तरफ है। अब ये सेम लोकस पर जो अलील है, एक अलील मास्क कर दे इफेक्ट दूसरे अलील का, तो ये क्या कहलाएगा? डोमिनेंस रिलेशनशिप। अगर कंप्लीटली मास्क कर दे तो उसे कहा जाएगा कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडेलियन ट्रेट जो है वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंस थे। लेकिन हम यहां पे एक और इंटरेक्शन देखते हैं, इसी डोमिनेंस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं दैट इज इंटर अलीलिक इंटरेक्शन, यानी कि अलील्स के दरमियान है या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है। लेकिन अगर एक का अलील दूसरे अलील पर अपना इफेक्ट क्रिएट करे, एक जीन का अलील दूसरे अलील को या दूसरे जीन के अलील को इफेक्ट करे, तो उसको हम नाम देते हैं एपिस्टेसिस। तो इसका मतलब डोमिनेंस का वर्ड जो है इसको हम कीवर्ड क्या कह सकते हैं? डोमिनेंस इज एक्चुअली इंट्राजेनिक, मतलब इंट्राजेनिक विद इन द जीन। और जब हम एपिस्टेसिस कहते हैं तो एपिस्टेसिस इज एक्चुअली अ इंटरजेनिक इंटरेक्शन, यानी कि ये अमंग द जीन है, एक ही जीन के 2 अलील का है और ये एक जीन का किसी दूसरे जीन के अलील के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसको नाम दिया जाएगा एपिस्टेसिस। तो यहां पे हमें डायरेक्टली चार्ली ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं हम कि इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। तो सेम जीन लोकस जब लफ्ज इस्तेमाल किया तो राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, दैट इज डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 13. The contrasting pair of alleles for all the 7 characters chosen by Mendel showed alpha complete dominance, beta codominance, Charlie incomplete dominance and delta overdominance. तो यहां पे हमें ये बात कंफर्म है कि जो कंट्रास्टिंग पेयर यूज किए थे मेंडल ने वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहे थे, और यही वजह है कि मेंडल कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से ही, साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये एक लकीएस्ट पर्सन था जिसने सिर्फ वही करैक्टर चूज किए जो कि कंप्लीट डोमिनेंस शो करते थे, जिस वजह से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाने में कामयाब हुआ। अगर ये कोई ऐसा करैक्टर चूज कर लेता जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस शो करता है तो इसके लॉज जो हैं वो उसको ओबे नहीं करते और अल्टीमेटली ये लॉज ना बना पाता। सो इसके लिए एक लकी पॉइंट था कि इसने जितने भी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करैक्टर चूज किए वो सारे कंप्लीट डोमिनेंस शो करते थे, यानी कि उनमें कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा
complete dominance. Question number 14. Different alleles of a gene that are both expressed in a heterozygous condition are called alpha overdominance, beta dominance, Charlie recessive and delta codominant. तो यहां पे different allele of a gene that are both expressed, अगर दोनों एक्सप्रेस कर जाए हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो उसकी वजह से कंडीशन क्या आती है? कोडोमिनेंस. अब यहां पे कोडोमिनेंस, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है नहीं तो हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती, लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी ऑप्शन हो तो फिर हम चूज किस बेस पे करते हैं कि अगर कहा जाए बोथ एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली तो हम कहेंगे कि वो कोडोमिनेंट है, और अगर बोथ एक्सप्रेस्ड एंड चेंज देयर एक्सप्रेशन या अफेक्ट देयर एक्सप्रेशन तो फिर हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. यहां पे क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ऑप्शन ही नहीं है इसलिए डेल्टा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कोडोमिनेंट कंसीडर किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड इट्स अल्फा डोमिनेंस, बीटा रिसेसिवनेस, चार्ली फिनोटाइप एंड डेल्टा जीनोटाइप. तो यहां पे बड़ा सादा सा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेस कब करेगा? जब कोई ट्रेट या कैरेक्टर अपीयर होगा. तो फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको हम कंसीडर क्या करते हैं? ये फिनोटाइप है. जैसे हाइट जो है पर्सन की, या प्लांट के जितने भी उसने फ्लावर कलर लिया था, सीड कलर लिया, सीड शेप लिया, ये जो अपीयर हो रहे थे, जाहिर हो रहे थे, जिसको देखा जा सकता था, ऑब्जर्व किया जा सकता था, ये सारे फिनोटाइप्स थे. लेकिन जीनोटाइप को हमें कैलकुलेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील इन अ पर्टिकुलर जीन पेयर. क्वेश्चन नंबर 15. पिक अप द एंटागोनिस्टिक पेयर अल्फा मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, बीटा क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन, चार्ली रिकम्बिनेशन वेरिएशन एंड डेल्टा जीन लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहां पे ये याद रखिए कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में पैकेटीन सब स्टेज जो है उसमें ये प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन आती है, और रिकम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है. यानी कि तीनों पहली ऑप्शन जो है वो ठीक है. लेकिन एंटागोनिस्टिक जो ऑपोजिट है, जीन लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रोकता है, यानी कि ये मेंडल्स लॉ को ओबे नहीं करता. जितने क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे उतना उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है. तो एक क्रोमोसोम पर यानी कि एक लिंकेज ग्रुप पर जो जीन्स मौजूद हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते. सो डेल्टा विल बी द एंटागोनिस्टिक पेयर, जो कि लिंक्ड हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 17. द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड इज कॉल्ड अल्फा क्रोमेटिड, बीटा काइनेटोकोर, चार्ली लोकस एंड डेल्टा अलील. तो जीन की जो पोजीशन है, लोकेशन ऑफ द जीन या पोजीशन ऑफ द जीन को लोकस का नाम दिया जाता है, एंड ऑल द पोजीशंस ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम आर नेम्ड एज लोसाई. तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली लोकस. काइनेटोकोर जानते हैं हम, ये सेंट्रोमेयर रीजन पर प्रोटीन होती है जो कि स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए है. क्रोमेटिड हम कहते हैं ये आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड होते हैं, और अलील ये एक पार्टनर ऑफ जीन है या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है. क्वेश्चन नंबर 18. RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय जीन्स अल्फा सी, बीटा डी, चार्ली ई एंड डेल्टा सी, डी एंड ई. तो हम ये बात जानते हैं कि जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये 3 जीन्स पर डिपेंड करता है जो कि 2 लोकस पर या लोसाई पर मौजूद होते हैं, और इनमें से डी जो जीन है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर डी जीन डोमिनेंट हो तो उसकी वजह से पॉजिटिव आता है ब्लड ग्रुप, और अगर डी जीन रिसेसिव हो तो नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप शो किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 19. लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय अल्फा क्रॉसिंग ओवर, बीटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चार्ली सेग्रीगेशन एंड डेल्टा रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप. तो लिंक्ड जीन्स को सेपरेट करने के लिए एक ही प्रोसेस है और वो है क्रॉसिंग ओवर. जितने लिंक्ड जीन्स में डिस्टेंस ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर का चांस उतना बढ़ता जाएगा, और जितने क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे उतना क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसका चांस कम होता जाएगा. लेकिन
क्रॉसिंग ओवर के जरिए लिंक्ड जीन्स को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए, तो इसका जीन जो है वो इस तरफ मूव कर जाता है और इधर, जिस वजह से एक्सचेंज की वजह से जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंक्ड जीन जो है वो सेपरेट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, when both alleles of a gene pair in an organism are same, it is called alpha homozygous, beta hemizygous, charlie heterozygous and delta homologous। तो जब जो दोनों अलील जो हैं वो सेम हो, कीवर्ड यहां पे क्या है, सेम, तो जब सेम होंगे पार्टनर ऑफ द जीन, उनको नाम दिया जाएगा होमोजाइगस। तो होमो का लफ्जी मतलब ही क्या था, सेम, जाइगो का मतलब होता है पेयर। अगर सेम पेयर हो जो कि जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको नाम दीजिएगा होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस। यहां पे एक और टर्म जो है वो एक्सप्लेन की गई है, दैट इज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस कहा जाता है कि अगर किसी जीन का सिंगल अलील हो तो उसको कहा जाता है हेमीजाइगस। फॉर एग्जांपल मेल आर हेमीजाइगस फॉर वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम क्योंकि पेयर में नहीं होता, वाई क्रोमोसोम सिंगल है, और उस सिंगल क्रोमोसोम पर एक एक अलील ही होंगे, क्योंकि उसका जो एक एन होमोलोग बना है जो कि सुडो होमोलोग है, एक्स और वाई, उनके दरमियान अलील जो है वो सेम नहीं होते। इसलिए मेल के केस में हम जो रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, उसके लिहाज से कहा जाता है मेल आर हेमीजाइगस इन नेचर। उसके मुकाबले में होमोलॉग्स देखें तो होमोलॉग कहा जाता है जो कि क्रोमोसोम है। तो ये होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम होमोलोग है दूसरे का, और ये होमोलोग है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, डैश प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स विद क्लियर कट डिफरेंस विद नो इंटरमीडिएट्स बिटवीन देम, अल्फा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, बीटा कंटिन्यूअस वेरिएशन, चार्ली लिंकेज एंड डेल्टा रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरमीडिएट्स ना बने, क्लियर कट डिफरेंस हो, उसको नाम क्या दिया जाता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसे हमारी बुक में एग्जांपल है टंग रोलिंग की, या तो कुछ पर्सन रोलर होंगे या नॉन रोलर होंगे। अब इसमें इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, इस वजह से ये कंडीशन क्या कंसीडर की जाएगी, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। फॉर एग्जांपल मेंडेलियन ट्रेट में जितने भी मेंडल के करैक्टर उसने पढ़े थे, पी प्लांट में ऑब्जर्व किए थे, उसमें फ्लावर कलर देखें तो वो दो ही थे। इसी तरह से उसका सीड शेप देखें, सीड कलर देखें, पोर्ड शेप हैं देखें, तो जितने भी पोर्ड कलर हैं, जितने भी करैक्टर उसने लिए थे, उसकी टू अल्टरनेटिव फॉर्म थी जो कि डिस्टिंक्ट थी, जिनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट नहीं थी, तो उसको हम नाम देते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स एक्सेप्ट अल्फा ह्यूमन बॉडी हाइट, बीटा ह्यूमन आई कलर, चार्ली ह्यूमन बॉडी वेट एंड डेल्टा ह्यूमन एबिलिटी टू रोल टंग। तो हमने जैसे कि बात की कि पॉलीजेनिक ट्रेट ऐसे होते हैं जो मैनी जीन्स पर डिपेंड करते हैं या जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं मैनी जीन, और वो कंटिन्यूअस ट्रेट्स होते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूअस ट्रेट जो है वो फ्यू जीन और यूजुअली सिंगल जीन पर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम उनको नाम क्या देते हैं, दीज आर डिसकंटिन्यूअस ट्रेट। तो हमें इन गिवन ऑप्शन में देखें तो डिसकंटिन्यूअस ट्रेट जो है वो कौन सा है, दैट इज टंग रोलिंग। तो ह्यूमन टू रोल द टंग, दैट इज डिसकंटिन्यूअस ट्रेट, जो कि पॉलीजेनिक ट्रेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रेट दैट इज सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन कॉल्ड अल्फा कोडोमिनेंट, बीटा डोमिनेंट, चार्ली लिंक्ड एंड डेल्टा रिसेसिव। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, द ट्रेट दैट इज सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। सबसे पहले ये देखिए F1 जनरेशन बनेगी कैसे। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक क्रॉस करते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास गमीट, जो इंडिविजुअल का पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रेट था वो राउंड है और इधर रिंकल है सीड शेप की बुनियाद पर। अब ये इंडिविजुअल जो है वो पेरेंटल जनरेशन थी जिसको कहा जाएगा P1। इससे जो गैमीट्स बनेंगे, ये गैमीट जो है इससे सिंगल टाइप के गैमीट बनेंगे R, और इससे भी सिंगल टाइप के गैमीट बनेंगे क्योंकि ये होमोलोगस या होमोजाइगस स्ट्रक्चर है। अब जिस वक्त इससे फर्स्ट F1 जनरेशन बनेगी, दीज आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ P1, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कैपिटल R
स्मॉल आर, ये इंडिविजुअल क्या होंगे, राउंड। अब इसमें F1 में एक अलील का एक्सप्रेशन जो है वो खत्म हो गया है, और वो किस अलील का एक्सप्रेशन खत्म हुआ है, स्मॉल आर का, क्योंकि ऊपर वो रिंकल्ड अपीयर हो रहा था। जब इसमें आया तो रिंकल्ड करैक्टर जो है वो डिसअपीयर हो गया, मास्क हो गया बाय द राउंड करैक्टर। तो इसका मतलब डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील के इफेक्ट को मास्क कर दिया। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ट्रेट दैट इज सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन कॉल्ड रिसेसिव। तो उसको रिसेसिव कहा जाता है, और जो एक्सप्रेस कर जाए उसको कहा जाता है डोमिनेंट करैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, more than two alternate forms of a gene which arise by gene mutation are called alpha genome, beta polygene, Charlie multiple alleles and delta nucleosome। तो ये ब्लड ग्रुप में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि एक जीन है जो कि आई जीन है। इस आई जीन में म्यूटेशन की वजह से जो तीन अल्टरनेट फॉर्म्स बन गए, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। अब ये मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म है। जिन जीन्स के लिए टू अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं डायलिलिक, और अगर दो से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म हो तो उसको कहा जाता है मल्टीपल एलिलिक। ये ट्राइलिलिक करैक्टर होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो ट्राइलिलिक करैक्टर है, जो कि एक पॉपुलेशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी मल्टीपल एलिलिक करैक्टर को अगर इंडिविजुअल में स्टडी करेंगे तो वो डायलिलिक ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर इन तीन अलील में से किसी इंडिविजुअल में देखें तो तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते। एक इंडिविजुअल में या तो ये दोनों अलील आ सकते हैं, या ये दोनों आ सकते हैं, या ये दोनों आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक इंडिविजुअल हमेशा डायलिलिक होता है, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल अलीलिक करैक्टर जो है वो अपीयर हो सकता है। यहां पे हमें क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ये था कि टू अल्टरनेट फॉर्म से ज्यादा अगर हो तो उसको नाम दिया जाता है मल्टीपल अलील्स। और अगर किसी एक करैक्टर को एक से ज्यादा जीन से जो है वो कंट्रोल किया जाए तो उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट। एक करैक्टर को एक से ज्यादा जीन से अगर डिटरमिन किया जा सके तो उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक। और अगर किसी एक जीन से एक से ज्यादा करैक्टर को डिटरमिन किया जा सके तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो ये डिफरेंट टर्म जो है हमारी बुक में मेंशन है, इसको लाजमी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय अल्फा जी मेंडल, बीटा टी एच मॉर्गन, चार्ली डब्ल्यू सटन एंड डेल्टा टी बोवेरी। तो किस साइंटिस्ट ने लिंकेज की टर्म को यूज किया? तो लिंकेज की टर्म को यूज करने वाले जो हैं वो टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन थे। इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला जो है, जिसमें आई कलर की बेस पर इन्होंने क्रॉस किए थे, और उस बेस पर जीन लिंकेज के फिनोमिना को जो है वो डिटरमिन किया, और इसी बेस पर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, the blood of a person belonging to blood group B must have alpha antigen A, beta antigen B, Charlie antigen A and B and delta antigen O। तो अब यहां पे ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन बी भी होगा। एक्चुअली एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से ही तो हम ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं। जिस ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी अटैच होगा वो बी ब्लड ग्रुप है, जिस ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए अटैच होगा वो ए ब्लड ग्रुप है, और जिसके ऊपर ए और बी दोनों अटैच होंगे वो ए बी हो जाएगा, और जिस पर कोई अटैच नहीं है वो ओ ब्लड ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे कहा गया कि जिसके पास बी एंटीजन होगा वो एक्चुअली बी ब्लड ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कॉल्ड अल्फा जीन, बीटा जीनोम, चार्ली जीनोटाइप एंड डेल्टा जीन पूल। तो जो एक पॉपुलेशन में, मैंने शुरू में ये तीनों टर्म जो है वो डिसाइड की कि जीनोटाइप कहा जाता है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, जेनेटिक कंप्लीमेंट। अगर जेनेटिक मेकअप एक पूरे इंडिविजुअल का देखा जाए तो उसे कहा जाता है जीनोम, और अगर एक पॉपुलेशन में देखा जाए तो उसे कहा जाता है जीन पूल। तो यहां पे कीवर्ड क्या है? दैट इज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की बुनियाद पर हम राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, दैट इज द जीन पूल। डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28,
permanent heritable change in genetic information or DNA is called alpha transgenic, beta breeding, Charlie selection and delta mutation. तो permanent heritable change हम एक्चुअली म्यूटेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं चेंज इन द डीएनए और परमानेंट चेंज इन द डीएनए, और वो हेरिटेबल होती है अगर वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर हो जाए, जबकि सोमैटिक सेल में होने वाली म्यूटेशन जो है नॉर्मली हेरिटेबल नहीं होती और उसका एवोल्यूशन में लेसर रोल कंसीडर किया जाता है. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा म्यूटेशन. क्वेश्चन नंबर 29, जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, albinism for one linkage group on human chromosome alpha 5, beta 11, Charlie 15 and delta 20. तो एक्चुअली जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म, ये तीनों जो हैं वो मौजूद होते हैं एक लिंकेज ग्रुप पे जिसको नाम दिया जाता है नंबर 11, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो लिंकेज ग्रुप बनेगा उस पर ये सारे जीन जो है वो मौजूद होंगे. हमारी बुक में दो एग्जांपल दी गई हैं, एक एक्स क्रोमोसोम के लिए जो कि 23rd लिंकेज ग्रुप है और दूसरा 11th लिंकेज ग्रुप के लिए एग्जांपल दी है. ये दोनों आपको याद रखनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 30, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फा बर्नस्टीन, बीटा मॉर्गन, चार्ली कॉरेंस एंड डेल्टा लैंडस्टीनर. तो एक्चुअली ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने 1901 में, और इसने ये कंफर्म किया था कि एक्चुअली ब्लड की 4 फिनोटाइप जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O. और उसके बाद फिर उसके जेनेटिक मेकअप को स्टडी किया गया जिसमें जीनोटाइप्स जो है वो ब्लड की डिटरमिन की गई. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वुड बी फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन विद जीनोटाइप IAIB, स्मॉल h एंड स्मॉल d. अब यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या है, IAIB, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये AB ब्लड ग्रुप है. जिस वक्त सेकंड बात कही गई कि स्मॉल h, ये जो जीन है H जीन, ये पर्टिकुलर होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद होता है, जिसका काम क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन एट द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल. तो अगर ये डोमिनेंट हो तो एक्सप्रेशन शो करता है, और अगर रिसेसिव हो तो ये एक्सप्रेशन शो नहीं करता. और उसके मुकाबले में जब हम स्मॉल डी कहते हैं तो ये एक ऐसा जीन है जो कि पॉजिटिव यानी कि RH फैक्टर को डिटरमिन करता है. अगर ये डोमिनेंट हो तो RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, और अगर रिसेसिव हो तो ये RH नेगेटिव की सूरत में शो करता है. तो इसका मतलब इससे तो ये कंफर्म हो गया नेगेटिव है, इससे कन्वर्ट हुआ AB एंटीजन मौजूद है, लेकिन इसकी वजह से हम कहते हैं नो एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन. यानी कि अगर मैं एक रेड ब्लड सेल की बात करूं तो इस RBC के इर्द गिर्द A और B एंटीजन तो मौजूद हैं, लेकिन उसके सरफेस के साथ अटैच नहीं है. तो ऐसी कंडीशन जिसमें एंटीजन हो लेकिन सरफेस के साथ अटैच ना हो, इसको कंसीडर क्या किया जाता है, बॉम्बे फिनोटाइप. तो इसका मतलब बॉम्बे फिनोटाइप हमेशा क्या होती थी, फिनोटिपिकली O, लेकिन वो जीनोटिपिकली A हो सकती है, जीनोटिपिकली B हो सकती है, या AB हो सकता है. तो अगर हमें यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि व्हाट इज द जीनोटाइप, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो AB है, लेकिन फिनोटाइप पूछा गया, व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन विद जीनोटाइप. तो जीनोटाइप ये है और इसकी फिनोटाइप क्या होगी, तो इस जीनोटाइप के साथ फिनोटाइप क्या बनेगी, दैट विल बी O, दैट रिप्रेजेंट द बॉम्बे फिनोटाइप. सो राइट ऑप्शन विल बी O नेगेटिव. तो O इसके लिए रिप्रेजेंट हो गया और नेगेटिव जो है स्मॉल d से अपीयर हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा O नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 32, all of the following are true about linked genes except alpha, they reduce the chance of variation, beta, linkage group correspond to number of homologous pair, Charlie, they are physical linked, and delta, they may show independent assortment. तो हमें चूज क्या करना है कि लिंक्ड जीन के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है,
तो डेल्टा जो है दे मे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो दे मे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बात जो है वो गलत है। लिंक्ड जीन कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, इसीलिए हम कहते हैं जीन लिंकेज मेंडेलियन लॉज को ओबे नहीं करती, जिस वजह से वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी सेपरेशन के लिए क्रॉसिंग ओवर जो है वो रोल प्ले कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, genes showing linkage are always located on alpha same chromosome of different genomes, beta different chromosomes of same genome, Charlie same chromosome of same genome and delta different chromosome of different genome। तो जो जीन्स शोइंग लिंकेज, अगर इस डायग्राम में हम देखें कि लिंकेज जो शो किया है सेम क्रोमोसोम और सेम जीनोम में, एक ही इंडिविजुअल के जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद होंगे वो एक्चुअली जीन लिंकेज या लिंक्ड जीन कहलाएंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, सेम क्रोमोसोम ऑफ सेम जीनोम। Question number 34, ABO blood group system is an example of alpha polygenes, beta multiple genes, Charlie multiple alleles and delta multiple mutations। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि एक म्यूटेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है जिसको हम ट्राई अलीलिक पर्टिकुलरली कहते हैं, लेकिन ये एक मल्टीपल अलील की एग्जांपल कंसिडर की जाती है जो कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए बनती है। तो ABO इज अ मल्टीपल अलीलिक करेक्टर, तो ये एक मल्टीपल अलीलिक करेक्टर कंसिडर किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 35, फिनोटाइप बी इज प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप, अल्फा ऑप्शन है IA बीटा IA स्मॉल i, चार्ली IB स्मॉल i एंड डेल्टा स्मॉल i स्मॉल i। तो यहां पे फिनोटाइप बी पूछा गया, जो ब्लड ग्रुप बी है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ बी के लिए शो किया जाएगा, जबकि जो अल्फा ऑप्शन है वो कोडोमिनेंस ऑफ AB है, ब्लड ग्रुप AB के लिए है। बीटा IA स्मॉल i ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ब्लड ग्रुप A के लिए है, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो O ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। सो फिनोटाइप B इज प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप IB स्मॉल i। क्वेश्चन नंबर 36, in which situation genes are not assorted independently during meiosis in a chromosome? Alpha, when genes are not linked and their loci are far apart. Beta, when there are too many genes on a chromosome. Charlie, when some genes have mutated on the chromosome. And delta, when genes are linked and their loci are close to each other। तो कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती? तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि उसमें जीन्स लिंक्ड भी हैं और एक दूसरे के साथ मोर क्लोज रिलेटेड भी। जितने क्लोज हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर का चांस भी उतना कम हो जाएगा, इसलिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सी होगी? डेल्टा, व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर क्लोज टू ईच अदर, जिस वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 37, डैश ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो अल्फा ऑप्शन है A, बीटा B, चार्ली AB एंड डेल्टा O। तो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? तो हम कहते हैं AB। क्यों AB है? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती, इस वजह से ये तमाम ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप O की, तो O को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर है। क्यों यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि ये तमाम इंडिविजुअल को ब्लड दे तो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन दोनों टाइप की एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। सो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज AB एंड यूनिवर्सल डोनर इज O। क्वेश्चन नंबर 38, एनी टाइप ऑफ चेंज इन DNA और जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड अल्फा रिकॉम्बिनेशन, बीटा क्रॉसिंग ओवर, चार्ली क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड डेल्टा म्यूटेशन। तो एनी चेंज इन द DNA ये कहलाती है म्यूटेशन। अब यहां पे तीन टर्म हमारी बुक में है, इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं तीनों टर्म्स को जो है वो क्लासिफाई कर दूं। ये अक्सर MCQ हमें पूछा जाता है कि म्यूटेशन, दूसरे नंबर पे एवोल्यूशन और तीसरे नंबर पे सक्सेशन, ये तीनों चेंजेस ओवर टाइम है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के DNA या जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आए तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन।
और अगर एक स्पीशीज में चेंज आए विद रेफरेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन तो उसे हम नाम देते हैं एवोल्यूशन। और अगर कम्युनिटी रिप्लेसमेंट हो, वो भी चेंज है, यानी कि नई कम्युनिटी आ जाती है और पिछली को रिप्लेस कर लिया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल के रेफरेंस से चेंज आएगी तो म्यूटेशन है, स्पीशी के रेफरेंस से चेंज आएगी तो एवोल्यूशन है, और कम्युनिटी के रेफरेंस से चेंज आएगी तो सक्सेशन है। तो इसलिए यहां पे हमें कहा गया एनी चेंज इन डीएनए ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आएगी उसको कहा जाएगा म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 39, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अल्फा कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बीटा कंटिन्यूअस वेरिएशन, चार्ली डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डेल्टा लिंकेज। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो कि मोर देन वन जीन पर जो इनहेरिटेंस डिपेंड करती है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन की तरफ जाती है या उसकी बेसिस बनती है। डिसकंटिन्यूअस तो फ्यूअर जीन पर या पर्टिकुलरली यूजुअली एक जीन पर होती है। उसके मुकाबले में कोडोमिनेंस जो है ये भी एक डायलिलिक करैक्टर होता है जिसमें दोनों अलील जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर जाए या उनके एक्सप्रेशन जब मर्ज हो जाए तो उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अलील्स IA and IB show alpha incomplete dominance, beta complete dominance, charlie codominance and delta overdominance। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं A, B, AB एंड O, इन चारों फिनोटाइप्स में से सिर्फ AB ब्लड ग्रुप है जो कि कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, और ABO ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल अलीलिक करैक्टर है। ये दो ऐसी करैक्टरिस्टिक हैं जो कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, there are dash number of linkage groups in human, alpha 46, beta 22, charlie 80 and delta 23। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप याद रख सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में जितने होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उतने ही एक्चुअली उसके अंदर क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो कितने हैं, 23, तो इसलिए लिंकेज ग्रुप भी 23 होंगे। तो किसी भी और इंडिविजुअल का आपको पूछा जा सकता है इस रेफरेंस से कि उस इंडिविजुअल में आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता होने चाहिए, जितने क्रोमोसोम पेयर्स हैं उतने ही उसके पास लिंकेज ग्रुप भी होंगे। तो ह्यूमन के केस में 23 जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, when two or more alleles do not show complete dominance or both the alleles are expressing independently in heterozygous condition, such a condition is called। अगर दोनों अलील जो हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो कर दे, तो हम ये पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होगा तो उसको नाम देंगे कोडोमिनेंस। ऑप्शन देखिए तो अल्फा ऑप्शन है कंप्लीट डोमिनेंस, बीटा ओवर डोमिनेंस, चार्ली कोडोमिनेंस एंड डेल्टा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ओवर डोमिनेंस भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, कोडोमिनेंस भी और इनकम्प्लीट भी। लेकिन फर्क क्या है, ओवर डोमिनेंस में एक अलील जो है वो रिसेसिव अलील के इफेक्ट को एक तो मास्क करता है और ओवर एक्सप्रेस कर जाता है, जैसे रेड आइज ऑफ ड्रोसोफिला की एग्जांपल थी जिसमें वो कलर जो है ब्राइट रेड हो जाता है, डोमिनेंट करैक्टर ओवर एक्सप्रेस कर जाता है। दूसरे नंबर पे जब हम कोडोमिनेंस देखते हैं तो ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों बने और दोनों ने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन किया, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम फ्लावर कलर जो 4 o'clock प्लांट की एग्जांपल थी जिसमें रेड कलर और व्हाइट कलर जब जो है वो क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में पिंक कलर आता है, यानी कि व्हाइट ने भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया और रेड ने भी, दोनों ने एक दूसरे के एक्सप्रेशन को खत्म करने की कोशिश की और एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपीयर हो गई। तो इस क्वेश्चन में जब कहा जा रहा है कि बोथ अलील्स आर एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंटली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो इंडिपेंडेंट एक कीवर्ड होगा जिसकी बुनियाद पर हम कोडोमिनेंस को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन होमोजाइगस फॉर small i would be having dash blood group, alpha A, beta B, charlie AB and delta O। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें स्मॉल आई मौजूद होता है वो एक्चुअली कौन होते हैं, O ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनके केस में रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो विद द ब्लड ग्रुप विद नो एंटीजन इज एक्चुअली O ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 44, alternate form of a gene are called अल्फा जीनोम, बीटा अलील, चार्ली न्यूक्लियोसोम एंड डेल्टा क्रोमोसोम। तो एक जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है या पार्टनर ऑफ जीन होता है उसको नाम दिया जाता है अलील, और ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इसको जीनोम कहा जाता है।
न्यूक्लियोसोम ये स्मॉलेस्ट कंडेंस स्ट्रक्चर होता है इन अ क्रोमोसोम, जो कि कंडेंसेशन जो कि हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जब ओवरलैपिंग होती है डीएनए की उसको कंसीडर किया जाता है, और क्रोमोसोम जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जो कि इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 45, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आर एंटायरली अल्फा एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड, बीटा जेनेटिकली कंट्रोल्ड, चार्ली क्वांटिटेटिवली एंड डेल्टा पॉलीजेनिक। तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सिर्फ जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है वो जेनेटिक के साथ साथ एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड भी होते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन ही क्वांटिटेटिवली कंट्रोल्ड ट्रेट है और कंटिन्यूअस वेरिएशन ही पॉलीजेनिक भी होते हैं। इसका मतलब बाकी सारी ऑप्शन कंटिन्यूअस के लिए हैं, लेकिन बीटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 46, ABO blood grouping is controlled by genes which have 3 alleles and show codominance. There are 6 genotypes. How many phenotypes in all are possible? Alpha 6, beta 4, Charlie 3 and delta 5. तो यहां पे याद रखिए कि फिनोटाइप जो है वो 4 है। कौन कौन सी? A है जिसके लिए 2 जीनोटाइप हो सकती हैं, B है उसके लिए भी 2 जीनोटाइप्स हो सकती हैं, लेकिन AB के लिए भी एक ही जीनोटाइप है और O के लिए भी एक ही जीनोटाइप है। तो इसका मतलब जीनोटाइप 6 हो जाएंगी, लेकिन फिनोटाइप कितनी होंगी? 4, A, B, AB and O. So right option will be beta 4. Question number 47, human skin color is controlled by dash gene pairs, alpha 2 to 4, beta 3 to 5, Charlie 3 to 9 and delta 3 to 6. तो ह्यूमन स्किन कलर कंटिन्यूस वेरिएशन में आता है जो पॉलीजेनिक ट्रेट है, जो कि 3 से ज्यादा और 6 तक यानी कि 3 to 6 जीन्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 48, a character that can only appear in specific discrete values exhibits alpha continuous variation, beta discontinuous variation, Charlie selection and delta mutation. तो यहां पे क्वेश्चन में वर्ड क्या है? दैट कैरेक्टर ओनली अपियर इन स्पेसिफिक और डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यूज में हो जिसकी 2 अल्टरनेट या ऑब्वियस कंडीशंस हो, तो उसको नाम किया जाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज ना हो, जिसमें जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना आसान ना हो, उसको नाम क्या दिया जाता है? कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अ मैन with blood group M have a genotype A LN LN, beta LM LM, Charlie LM LN and delta LN LN. तो यहां पे हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है, जो अब हम रिसेंटली यूज करते हैं, वो ब्लड ग्रुप A है, लेकिन ब्लड ग्रुप B जो है उसको भी ABO ब्लड ग्रुप की बजाय ब्लड ग्रुप MN को भी यूज किया जाता था। तो जो ब्लड ग्रुप M है उसके लिए जीनोटाइप होती है LM LM। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा, जो कि ब्लड ग्रुप M को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जब हम N ब्लड ग्रुप को देखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगी LN LN को, यानी कि MN ब्लड ग्रुप के अंदर कोडोमिनेंस नहीं है, लेकिन ABO ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस मौजूद होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट? अल्फा टर्मिनल फ्लावर्स, बीटा व्हाइट फ्लावर्स, चार्ली ग्रीन पॉड्स एंड डेल्टा रिंकल्ड सीड्स। तो यहां पे देखिए हमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो चूज करना है। अगर टर्मिनल फ्लावर देखें तो फ्लावर पोजीशन की बुनियाद पे था, डोमिनेंट कैरेक्टर था एक्सियल, और जो रिसेसिव था वो टर्मिनल है। इसी तरह से व्हाइट फ्लावर में फ्लावर कलर पे ये ट्रेड पे था, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? पर्पल फ्लावर, और रिसेसिव क्या है? व्हाइट फ्लावर। लेकिन जो पोर्ड कलर है वो एक्चुअली, अब सीड कलर और पोर्ड कलर ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, हम अक्सर इससे कंफ्यूज होते हैं। सीड कलर जो है वो ग्रीन जो है रिसेसिव था, लेकिन पोर्ड कलर जो है वो ग्रीन डोमिनेंट था। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ये पोर्ड कलर है ना कि सीड कलर है। तो पोर्ड कलर जो है ग्रीन पोर्ड ये डोमिनेंट होगा, लेकिन जब सीड की बात करेंगे, सीड शेप की, तो राउंड डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड रिसेसिव होता है। तो यहां पे रिंकल्ड सीड बताया गया जो कि रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये बाकी तीनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है? ग्रीन पॉड्स। यहां तक आज के टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। आइंदा के लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।